अब हम आ जाते हैं जी प्रपोजिशंस की तरफ कि होती क्या है प्रपोजिशंस और उनका यूज़ क्या है। ठीक है, तो क्या होती हैं जी प्रपोजिशंस? प्रपोजिशंस आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दे इंडिकेट लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन और मैनर। ठीक है, प्रपोजिशंस क्या होती हैं कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कोई नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसका किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें। अगर नहीं समझ आती तो आप जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जनरल प्रॉपोजिशन से हम इंडिकेट कर सकते हैं लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन या मैनर, यानी कोई तरीका जो होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉपोजिशंस पहले हम पढ़ लेते हैं, ये सिंपल सा आप पढ़ लें, फिर उसके बाद आपकी इंशाल्लाह एग्जांपल्स देंगे तो उसको ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। Simple prepositions. These are single word prepositions like in, on, at, under, etc. ठीक है जी, फिर आ जाती हैं compound prepositions. These are formed by combining words like because of, in spite of, ड्यू टू, एट्सेट्रा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। उसमें सिंपल एक एक लफ्ज जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल प्रोपोजिशन। इसमें क्या है? कंबाइनिंग वर्ड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्रेज प्रोपोजिशंस। दीज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स एक्टिंग एज अ सिंगल प्रोपोजिशन, सच एज इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, इन एडिशन टू, एट्सेट्रा। ये फ्रेज प्रोपोजिशन है, अभी आपको इस लेवल पे शायद कम ही इस्तेमाल करनी पड़े, मगर मैंने कहा आपको बता दूं कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं, सो दैट जब आप इनको यूज़ करने लगें तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोजिशंस की। क्या हैं ये एग्जाम्पल्स? द कैट इज ऑन द टेबल। देखें, ये एक ऑन है, प्रोपोजिशन है, हमने इसमें सिंपल प्रोपोजिशन थी, तो कैट इज ऑन द टेबल। फिर आ जाता है शी लिव्स इन इस्लामाबाद, ये भी सिंपल प्रोपोजिशन थी, इन इसमें सिंपली यूज करना था। ही वॉकड अलोंग द रोड, ये भी सिंगल वर्ड था, ये भी प्रपोजिशन थी। ठीक है, दे वेंट टू द पार्क। ठीक है, फिर आ गया द बुक इज अंडर द बेड। फिर हम आ जाते हैं द स्कूल इज नियर द लाइब्रेरी। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द फ्लोर। He ran towards the finish line. She sat beside her friend. एंड फिर उसके बाद आए तक द कीज आर इन साइड द ड्रॉर। ये प्रपोजिशंस हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं कि पंक्चुएशन। वाह, पंक्चुएशन क्या होती है भाई? ये पंक्चुएशन बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये हम लगाते हैं ना कामे शामे जिनको, उनको बोलते हैं पंक्चुएशन। हम तो थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, फिर उसकी एग्जाम्पल्स भी करके देखते हैं। ठीक है, punctuation marks are symbols used in writing to clarify meanings. ये देखें, पंक्चुएशन ने कामा लगाया, इंडिकेट पॉजेज एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट। इनका क्या काम होता है? इससे क्या होता है, ज़रा इसकी क्लैरिफिकेशन होती है कि कहाँ पर रुकना है ताकि समझ आ जाए हमने, या कोई रुकने रुकावट पॉज जो है ना, उसको उसको जाहिर करना है कि भाई यहाँ पर रुक के आगे फिर पढ़ना है दोबारा, या आपने और टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना हो, तो ये पंक्चुएशन जो है इन कामों के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद है कि अंडरस्टैंडिंग पंक्चुएशन इज अ क्रूशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव राइटिंग। यानी पंक्चुएशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी राइटिंग को ज़रा क्लियर कर सकें, लोगों को आराम से समझ आ सका करें। कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं जी? फुल स्टॉप, यानी कि पीरियड भी बोलते हैं इसको, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और कमांड। किसी एक सेंटेंस के एंड पे हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, जो कहीं पर मुकम्मल हो रहा होता है सेंटेंस। ठीक है, फिर आए थे कॉमा। कॉमा ये क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, इंट्रोड्यूस क्लॉजेज एंड इंडिकेट पॉजेज। यानी कामा हम यूज़ करते हैं जब हम कोई एक जगह पर रुक के बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर था ना, टू क्लैरिफाई मीनिंग, इंडिकेट पॉजेज एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ना, कामे यूज़ किए उन्होंने, तीन चीज़ों को अलग अलग करके दिखाया कामा के यूज़ से। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क्स। ये क्या होते हैं? दे आर यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस
टू इंडिकेट अ क्वेश्चन। अच्छा, किसी सवाल पूछते हुए कभी भी आप जब सवाल पूछते हैं तो एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हैरत का इजहार के लिए होता है, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन या इमोशंस जो है इनको शो करने के लिए ये वाला, यानी कोई हैरत वाली बात हो रही है ना, तो आप इसको ये यूं लगा देते हैं, ठीक है। कॉलन, ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। फिर हम आ जाते हैं सेमी कॉलन, इट इज़ यूज टू कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। फिर एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, ये सिंपल कामा जो होता है ना, यूज टू इंडिकेट पोजेशन और शो कंट्रैक्शन। कोटेशन मार्क्स, ये जो होते हैं दो कामे जो होते हैं, दे यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच और इनक्लोज टाइटल्स ऑफ ए शॉर्टर वर्क्स। फिर आता है हाइफन, ये डैश को हाइफन बोलते हैं, इट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर टू सेपरेट सिलेबस ऑफ अ सिंगल वर्ड। फिर हम देखते हैं इसका एलिप्सिस, ये जो नुक्ते नुक्ते से होते हैं, दे आर यूज टू इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स और पॉजेज इन स्पीच थ्रू थॉट। ये जो है ना, जब कामा शामा होता है ना, किसी जगह पे हमने खाली जगह छोड़नी होती है तो वो हमें बता रहा होता है, या हमने किसी चीज़ को काटा हुआ होता है तो ये कामे कामे से लगा के ये इससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पंक्चुएशंस, क्या है जी। आई वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रॉसरीज, ये फुल स्टॉप की एक जो है ना, ठीक है, इसके एंड पे फुल स्टॉप लगाया, ये एक पंक्चुएशन थी। शी लाइक्स टू ईट एप्पल्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस, इसमें देखिए हमने कॉमा लगाए हैं, ठीक है, एक दो तीन, तीनों चीज़ों को अलग अलग करने के लिए, एप्पल, बनानाज और ऑरेंजेस को, ठीक है, ये हमने क्या यूज़ किया, कॉमा। फिर हम आए थे वेयर इज़ योर स्कूल लोकेटेड, ये हमने देखा क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाया, किसी को क्वेश्चन पूछा कि वेयर इज़ योर स्कूल लोकेटेड, तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया। फिर आता है वॉच आउट, द डॉग इज़ रनिंग टूवर्ड्स अस, अब देखिए ये हमने क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है, किसी को ओए ध्यान करो, किसी को तवज्जो दिलाने के लिए, या कोई हैरानगी वगैरह का ज़ाहिर करने के लिए, या परेशानी या एक्साइटमेंट शो करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। फिर आते हैं हम जी, प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, ब्रेड, मिल्क एंड एग्स। अब ब्रेड, मिल्क और एग्स तो हमने डाले थे ना, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, कॉलन लगाया, क्योंकि इन चीज़ों को हमने इकट्ठी चीज़ों को बताना था। तो ये प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, ब्रेड, मिल्क एंड एग्स, इससे पहले हमने लगा दिया क्या, कॉलन। फिर आता है शी स्टडीड हार्ड, देयरफॉर शी पास्ड द एग्जाम, इसमें सेमी कॉलन यूज़ किया हमने, ठीक है, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड थी तो इसलिए हमने इसमें सेमी कॉलन यूज़ किया। इसमें कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है, आम तौर पे आपको फुल स्टॉप, कामा और क्वेश्चन मार्क ही के बारे में पूछा जाएगा, पर ये बेहतर है कि बाकी चीज़ों का भी आपको पता हो। दैट्स मैरीज बुक्स, ये हमें अपोस्ट्रॉफी लगाया, दैट्स यानी वो वाली लगाना हो तो ये वाला अपोस्ट्रॉफी जो है ना आपको आना चाहिए इस्तेमाल करना, ठीक है ना। द टीचर सेड कॉमा प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, ये क्या है, हमने कोटेशन मार्क्स, ये देखें ये दो जो होते हैं, दोनों तरफ कोटेशन हमने देनी हो, यानी किसी ने क्या कुछ कहा तो उसको कोट करना हो तो क्या होता है कि इनको एनक्लोज करते हैं कि इसमें हम ये इनमें कोटेशन मार्क्स में, इनको बोलते हैं दो दो कामें जो होते हैं इनको बोलते हैं कोटेशन मार्क्स। फिर है कि ही हैज़ अ 20-year-old कार, इसमें हाइफन हमने लगाया, यानी 20-year-old, यानी इन लफ्ज़ों को आपस में हमने कनेक्ट करना था तो इनको क्या लगा लिया हमने, हाइफन। अब हम आ जाते हैं द स्टूडेंट्स वेटेड फॉर द बेल टू रिंग, अब हमने रिंग के आगे जो है ना हमने लगा दिए हैं ये मज़ीद चीज़ें जो है ना काट दी हमने, ठीक है, या हमने इससे आगे भी सेंटेंस होना था मगर हमने ये इसको ये शो करना है कि आगे भी जा रहा था तो हमने डॉट 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 लगा दिए, इनको बोलते हैं एलिप्सिस, ठीक है। ये आमतौर पे आपको भी फ़िलहाल इस लेवल पे शायद ना यूज़ करने को कहा जाए, मगर मैंने बेहतर समझा कि आपको ये चीज़ें पता चल जाए, ठीक है जी।